हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपके लिए शटल कॉक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर एक वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कर सकते हो, कौन सी मशीनरीज यूज़ होगी, कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा, कौन से रॉ मटेरियल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, कौन से कस्टमर्स को आप ये शटल कॉक सेल कर सकते हो, कितना एरिया में आपका ये जो बिज़नेस का सेटअप है वो होगा, कितने मैन पावर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या प्रॉफिट आपको होगा ये बिज़नेस को चालू करने के बाद, कौन से लाइसेंसेस की ज़रूरत है इस बिज़नेस को रन करने के लिए, और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कोई भी बिज़नेस को चालू करने से पहले। डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी बिज़नेस के लिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च करने के बाद आप आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से एक प्रॉपर प्लान बनाइए कि कैसे आपको ये बिज़नेस को रन करना है, कितना कैपिटल आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना रॉ मटेरियल और कहाँ से रॉ मटेरियल्स आपको बाय करने चाहिए, कौन सी मशीनरीज आप कैसे बाय कर सकते हो और कितनी मशीनरीज आप लगा सकते हो आपके ये प्लांट के अंदर, कैसे आप प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों का आपको एक बार प्रॉपर मार्केट रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा और कौन सी मशीनरीज और कौन से रॉ मटेरियल्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ शटल कॉक की। तो शटल कॉक दो टाइप में आते हैं, नॉर्मल कॉक्स और प्री बोर्ड कॉक्स। प्री बोर्ड कॉक्स बहुत ही ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रेफर करती है क्योंकि उसमें लेबर और टाइम दोनों बच जाता है। और शटल कॉक तो दो टाइप के वेट्स में आते हैं। अगर इंडोर गेम्स के लिए शटल कॉक बनाने हो तो 70, 72 और 74 ग्रेन्स के अंदर उसकी वेट रेंज होती है। और अगर आउटडोर गेम्स के लिए बनाना है तो 82, 84 और 86 ग्रेन्स के अंदर उसका वेट होता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो डक फेदर्स, जो डक फेदर्स होंगे वो बहुत ही हाई क्वालिटी के आपको यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके ऊपर ही आपके जो शटल कॉक्स की क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी। ग्लू, पॉलिश, डिटर्जेंट, वॉशिंग ब्लू, पैकेजिंग मटेरियल। और अगर आपको अलग अलग कलर्स के शटल कॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आप डाई का भी यूज़ कर सकते हो और उस हिसाब से अलग अलग कलर्स के शटल कॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो कोर बोरिंग मशीन, फेदर कटिंग मशीन और वेइंग मशीन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये यहाँ पे सिर्फ आपको 3 मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इन्वेस्टमेंट की। तो 2.5 से 5 लाख के बीच में आप इस बिज़नेस को चालू कर सकते हैं। इतना तो मिनिमम कैपिटल आपको रिक्वायर्ड होगा और इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, मशीनरीज, प्लांट्स और सारी जो सेटअप की यूनिट्स है, ये सारे कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है। तो ये मिनिमम 2.5 से 5 लाख में आप ये बिज़नेस को चालू कर सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिज़नेस है अगर आप इसको सही तरीके से चला सके तो। बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की। तो होलसेलर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, टॉय शॉप्स, जनरल स्टोर्स, क्लब्स, स्कूल्स और कॉलेजेस, स्पोर्ट्स सेंटर, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम कर सकते हो और आपकी सेल्स को बूस्ट दे सकते हो। अब बात करते हैं कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कि कैसे आप आपके बिजनेस को ग्रो और एक्सपांड कर सकते हो। तो पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन और डायरेक्ट मार्केटिंग, ये 4 स्ट्रेटेजीज को यूज़ करके आप आपकी सेल्स को भी बूस्ट दे सकते हो और प्रोडक्शन से लेकर आपके बिजनेस को दोनों को भी ग्रो कर सकते हो। आप शटल कॉक्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह सेल कर सकते हो। दोनों जगह अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन को रख के भी आप सेल कर सकते हो, जिससे आपकी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख के आप आपके बिजनेस को अच्छे से बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं एरिया की। तो आप ये बिजनेस को 200 से 800 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया में भी चालू कर सकते हो। ये बिजनेस को आप घर से भी चालू कर सकते हो अगर आपके पास स्पेस सफिशिएंट हो तो। मैन पावर की बात करें तो 2 से 6 लेबर्स इनफ होते हैं इस बिज़नेस को रन करने के लिए। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें टोटली डिपेंड करेगी
कि आपके पास कितनी मशीनरी सेटअप की हुई है, आपने कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना सेल्स हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे एरिया और मैन पावर भी डिफ़र करेगा। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए। सबसे पहले आपको आपके बिजनेस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, उद्योग आधार, जीएसटी नंबर, बीआईएस सर्टिफिकेट जो आईएसआई मार्क होता है, और एक ट्रेडमार्क, ताकि आप आपके बिजनेस को अच्छे से एक नाम के साथ रन कर सको। तो ये सारे लाइसेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस बिज़नेस को रन करने के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है प्रॉफिट। तो डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे, आपका टोटल प्रॉफिट टोटली डिपेंड करेगा। तो आप यहाँ पे मार्केट प्राइस की अगर बात करें तो 150 से 600 रुपये में शटल कॉक्स के जो बंडल होते हैं उसे सेल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने जो मार्केट रिसर्च की है कि कौन सी क्वालिटी का शटल कॉक कितने में सेल होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप प्राइस सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप प्राइस ज़्यादा बढ़ाना भी मत और ज़्यादा कम भी मत करना, वरना आपका बिजनेस लॉस में जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्राइस को मॉडरेट रखें और अच्छे से सेल्स करें, ताकि आपका बिजनेस बहुत ही अच्छे से ग्रो हो सके। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आपको ये बिजनेस को रन करना चाहिए, कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्या स्ट्रेटेजीज आपको यूज़ करनी चाहिए, टाइप्स ऑफ शटल कॉक, और आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स के लिए कौन से वेट के शटल कॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग आपको करनी चाहिए, कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है, क्या रॉ मटेरियल्स, कौन सी मशीनरीज, कितना इन्वेस्टमेंट, कौन से लाइसेंसेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कितने एरिया में और कितने लेबर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।